तस्वीरें पानीपत के सिविल अस्पताल के बाहर की हम लोग दिखा रहे हैं और एक बार फिर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने दिल को झकझोर कर रख दिया। 2 साल की मासूम बच्ची जो अभी सही ढंग से बोल भी नहीं पाती, उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की गई है और कोशिश की है 16 साल और 17 साल के बीच की उम्र का एक किशोर बताया जा रहा है जिसने 2 साल की मासूम बच्ची के साथ गलत करने की कोशिश की है। मामला कई दिनों से दबाया जा रहा था, लेकिन जब ज़्यादा ही दबाव पड़ा तो बच्ची की मां पुलिस थाने पहुंची और सारी कंप्लेंट और सारी बात जो है पुलिस कर्मचारियों को बताई, तो मामला दर्ज किया गया इस सारे मामले और बच्ची को सिविल अस्पताल में लाया गया है। इस बिल्डिंग में उस बच्ची का जो है इलाज चल रहा है, लेकिन एक बार फिर से वही दिमाग में चीज़ें आने लगी है कि आखिरकार समाज किस ओर जा रहा है। हालांकि 16 साल का जो बच्चा है, नाबालिग बच्चा बताया जा रहा है, उसको भी राउंड अप करने की बात जो है पुलिस कह रही है, लेकिन अभी पुलिस के हाथ खाली है। पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और बच्ची को इलाज के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में लाया गया है। ये पूरा मामला क्या है वो आपको सुनवाते हैं। सिविल अस्पताल के बेड पर लेटी ये मासूम बच्ची दर्द से करहा रही है। जो बच्ची दिन भर खेला करती थी, आज वो हर वक्त रो रही है। माँ को पता है कि मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ है, लेकिन शायद ये बच्ची अनजान है। उसे क्या पता था पड़ोस का नाबालिग दरिंदा उस पर गलत नजर रखी है। दरअसल मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के प्रयास का मामला सामने आया है। पानीपत के चांदनी बाग थाना क्षेत्र में महज 2 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। बच्ची के साथ लेबर क्वार्टर में ही रहने वाली एक नाबालिग ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया। दर्द से कहराती बच्ची को लेकर परिजन सिविल अस्पताल पहुंचे तो उसे डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद भर्ती कर लिया। मामले की सूचना पुलिस को भी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस सिविल अस्पताल पहुंची और बच्ची के परिजनों के बयानों के आधार पर पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया। मैं जी यूपी के जी रहने वाली हूँ और छोटी सी जी मेरी गुड़िया है। मेरी गुड़िया के जी खिलाने के वास्ते जी ले गए थे और मेरे बच्चे के जी गलत काम कर रहे हैं जी। 16-17 साल के जी लड़का है। कैसे पता लगा आप लोगों को इसके बारे में? जी फुल टीवी के आवाज़ कर रखा था जी और लड़की को मतलब कर रहा था जी। लड़की को आवाज़ पता लगा, फिर उसकी माँ जी जाके ले आए। ये इसकी माँ जब गई तो ये किस हालत में था? कपड़े वगैरह उतार के थे या कुछ कैसे? नहीं जी, बच्चे कच्ची पैर रखे थे जी, खूनम खान हो रहा था और वो जी लेटरिन में घुस गया था लड़का। तो ये लड़का कौन है, कहाँ का रहने वाला है, वही रहता है? ये जी लड़का बिहार के है, उसी जगह जी कॉलोनी में रहता है। कॉलोनी में? हाँ जी, जहाँ हम लोग रहते हैं वहीं। कितने साल का है? वो 16-17 साल का जी लड़का। कब की घटना है ये जी है 1-2 दिन के बाद होगी जी। अच्छा, तो जो बच्चे के साथ प्रयास हुआ है या बच्चे के साथ जो भी गलत काम हुआ है वो आपके नज़रिए से एक ही बार हुआ है या कई बार उन्होंने ऐसा किया है? नहीं जी, हम लोग जी या तो जी तीसरे महीना उसका कमरा लेला हुआ है जी। अच्छा। तो 3 महीना के बाद में जी वो हमारे साथ में घटना घटा है जी। पहले के तो जी मैं नहीं बता सकती। वो भी किराएदार है? ठीक, हाँ जी। क्या करता है लड़का का मुझे नहीं पता जी, घर पे ही रहता है सही। तो घटना के वक्त बच्ची की माँ और बच्ची के परिवार वाले कहाँ थे? जी घर वाले तो उसके जी गांव जा रहे हैं, यूपी में जा रहे हैं। उनकी माँ के तबीयत खराब थी तो, और खाली उसकी माँ यहाँ थी, कोठी में काम करने गई थी। और कोठी में काम करके आके और पानी भरने गई तो वो लड़का ने उठा के ले गया कि आंटी मैं ले जाती हूँ, इसको खिलाऊंगा, और नीचे ले जाके जी ऐसे कहानी कर दी उसके साथ में। वहीं बच्ची की मां ने बताया है कि वो मूल रूप से यूपी की रहने वाली है। पिछले 3 महीने से पानीपत किशनपुरा चौकी क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहती है। जिस मकान में वो रहती है वहां पर अन्य किराएदार भी रहते हैं। शुक्रवार को वो काम पर गई थी। पति किसी काम से गांव गया हुआ है। 2 साल की बच्ची को पड़ोस में रहने वाला 16 साल का किशोर खिलाने के बहाने ले गया और घर पर किशोर और बच्ची अकेली थी। आरोपी किशोर ने कमरे में टीवी की आवाज तेज कर दी और तब उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। दोपहर को जब मां खाना बनाने के लिए घर पहुंची तो वो अपनी बच्ची को पड़ोसी के घर लेने पहुंची तो उसने देखा कि बच्ची के तन पर सिर्फ
एक ही कपड़ा था। वो रो रही थी और कमर से नीचे लहूलुहान थी। अनहोनी की आशंका से उसने किशोर से पूछताछ की। पहले तो वो बहाने बनाता रहा, लेकिन जब महिला ने उससे सख्ती से पूछा तो किशोर ने घिनौनी वारदात करने की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद वो बच्ची को लेकर सिविल अस्पताल पहुंची। एक 2 साल की बच्ची है, वो किराए पे ही रहते हैं। मतलब ऊपर बच्ची के पेरेंट्स अपने उनका रूम है, नीचे वो एक लड़का है अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। तो वो बता रहे हैं कि भी उसके साथ उसने, वो भी नाबालिग ही है, लड़का भी बता रहे हैं जो, तो उसने उसके साथ फिंगर से कोई बच्ची के साथ हरकत की है, इसलिए उसको बच्ची को ब्लीडिंग हुई थी। तो उसको कल वो हमारे पास लेके आए तो हमने FIR लॉन्च कर दी और बच्चे का मेडिकल कराया था। आगे तफ्तीश जारी है। परिवार के लोग कहाँ थे जब बच्चे अकेली थी? कैसे? बच्ची की मदर ऊपर थी, कमरा बच्ची की मदर का कमरा ऊपर था, वो ऊपर काम कर रही थी। वो जो बच्चा लड़का उसको खिलाने के लिए लेके आया था वो नीचे रूम था, जैसे कॉलोनी में होते हैं ये रेंट टाइप। उसमें वो अभी राउंड अप कर रहे हैं उसको। हाँ जी। बच्ची को 3 दिन दवाई भी खिलाई गई, लेकिन वो दर्द से लगातार कहराती व रोती रही। बच्ची की हालत देखकर महिला ने परिजनों से ये बात साझा की और परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। हाँ, गुड़िया है एक 2 साल की, और उसके साथ कह रहे हैं कि कुछ मतलब सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। तो अभी हमारा मतलब उसका कल रात को तो कल हो गया था उसका एग्जामिनेशन, मतलब LMO ने कर लिया था। अभी हमने उसका पीडियाट्रिशियन ओपिनियन कराना, वैसे पेशेंट कंफर्टेबल है, उसका पीडियाट्रिशियन ओपिनियन देख के फिर आगे बढ़ना है। कितने साल की बच्ची? 2 साल की। फिलहाल बच्ची की हालत में काफी सुधार है और उसका इलाज चल रहा है। साथ ही पुलिस भी आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल इस मामले में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और ये मामला चांदी बाग थाना क्षेत्र का है। और इस मामले को लेकर जो पुलिस कर्मचारी है उनका कहना है कि जल्द ही जो आरोपी है उसे राउंड अप कर लिया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उन लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके जो बच्चों को घर पे अकेला छोड़कर जाते हैं। बच्चे को खेलने के लिए बुलाया गया, 2 साल की बच्ची को, और खेलते खेलते उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की गई। बच्ची ने खूब हो हल्ला भी किया और टीवी की आवाज़ जो है आरोपी ने तेज़ कर दी और उसके बाद बच्ची रोते रोते अपने घर पर आई। उसने अपनी माँ को सारी व्यथा सुनाई। फिलहाल इस मामले में देखा होगा कि पुलिस कब तक उस आरोपी को गिरफ्तार करती है। वॉइस ऑफ पार्टी के लिए प्रदीप अंचाल के साथ कुलवंत सिंह।